नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। होली रंगों का त्यौहार है, मगर क्या आप जानते हैं कि पौराणिक काल में किस स्थान पर होलिका जली थी? मान्यता है कि इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से हुई। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां असली में होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी। मान्यता है कि इसी स्थान पर होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई थी। दावा तो यह भी किया जाता है कि यहाँ पर वह खंबा मौजूद है जहाँ से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली। इस दिन बुराई के रूप में होलिका का दहन हुआ था और अच्छाई की जीत के रूप में भगवान के भक्त प्रहलाद का होली की आग से बाल भी बाका नहीं हुआ था। मगर क्या आप जानते हैं कि पौराणिक काल में किस स्थान पर होलिका जली थी? मान्यता है कि इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत पूर्णिया जिले से हुई। सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था और यहीं पर भक्त प्रहलाद अपने पिता के साथ रहता था। बताते हैं कि इसी किले में वह माणिक के खंभा भी स्थित है जिसको तोड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ उसी काल के टीले आज भी मौजूद हैं। हालांकि अब ये सिमटकर काफ़ी कम रह गए हैं। सच में पूर्णिया जिले के बनमनखी में स्थित सिकलीगढ़ धरहरा का होलिका दहन से गहरा नाता है। होली से पहले भारतवर्ष में होलिका दहन की परंपरा रही है, लेकिन इसका इतिहास को जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक होगा। भक्त प्रहलाद मंदिर अपने यहाँ का अत्यंत प्राचीन समय का है। यहाँ क्या कहते हैं, हिरण्यकश्यप का वध, वो नरसिंह भगवान जो नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे, अवतार लेके इसी से खंभा से निकले थे और प्रहलाद को बचाए थे होलिका के दहन। हाँ, और उसके बाद जो होलिका, वहाँ होलिका दहन जो है वहाँ होता है। और ये होलिका दहन जो है बहुत ही धूमधाम से, यानी कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और ये अब पर्यटन स्थल भी बन चुका है। क्या मान्यता है कि पूरे देश में होलिका की शुरुआत यहीं से, होलिका दहन की शुरुआत? बिल्कुल यहीं से शुरुआत हुई है। होलिका दहन का शुरुआत यहीं से हुआ है, बनमनखी की धरती से। और एक यहाँ है, चूँकि ये जगह जो है महर्षि मेहीदास का घर भी है यहाँ। महर्षि मेही जन्मस्थली नहीं, घर ही है तो फिर यहाँ घर भी है और बहुत भव्य उनका अपना स्थान है। बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में आज भी होलिका दहन से जुड़े अवशेष बचे हुए हैं, जहां भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे से नरसिंह अवतार हुआ था और प्रहलाद को बचा लिया गया था। ऐतिहासिक कथाओं को समेटे इस धरती का अपना एक अलग ही महत्व और मान्यता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारतवर्ष में होली की पूर्व संध्या पर जिस होलिका को जलाते हैं और असत्य पर सत्य की जीत की खुशी मनाया जाता है, उसकी शुरुआत पूर्णिया के सिकलीगढ़ धरहरा में हुई थी। मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हुए तपस्या की थी और देवताओं को पराजित कर दिया था। लिहाजा तीनों लोकों पर हिरण्यकश्यप का अत्याचार शुरू हो गया था। तब भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने अंश प्रहलाद को असुर राज की पत्नी कयाधु के घर में भेज दिया। जन्म से ही भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त था, जिससे हिरण्यकश्यप उसे अपना शत्रु समझने लगे थे। अपने पुत्र को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में जलाने की योजना बनाई। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। योजना के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को वहीं चादर लपेटकर प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग लगा दी। तभी इसी खंभे से नरसिंह अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद बच गए और तेज हवा ने होलिका को चादर उड़ा दिए, जिससे वो अग्नि में वो जल गई। ये वही स्थल है जहाँ होलिका दहन हुआ था और भक्त प्रहलाद बाल बाल बच गए थे। तभी से इस स्थिति पर होली मनाई जाती है।
नरसिंह अवतार की इस मंदिर का दर्शन करने दूर दूर श्रद्धालु आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। यह हर वर्ष धूमधाम से होलिका दहन होता है और यहाँ होलिका जलने के बाद ही दूसरी जगह पर होलिका जलाई जाती है। होलिका दहन की परंपरा से जुड़ी पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर हर वर्ष विदेशी सैलानी आते रहते हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस स्थल का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। होलिका दहन से जुड़े विषय पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर ले। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।